नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 9 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप प्रशासन ने GAESA समेत कई संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध, ईंधन और खाद्य संकट गहराने की आशंका। AI पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत अमेरिका, चीन को घेरने की है तैयारी। इजराइल लेबनान के बीच 14-15 मई को अगले दौरे की बातचीत, अमेरिकी विदेश विभाग ने दी जानकारी। दुबई में समुद्री हादसा, भारतीय जहाज के क्रू सदस्य की मौत, वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख। IMF ने पाकिस्तान को दी राहत, 11,000 करोड़ से अधिक का कर्ज मंजूर, विदेशी मुद्रा भंडार को मिलेगा सहारा। बंगाल के नए CM बने शुभेंदु, दिलीप घोष समेत 4 विधायकों ने ली मंत्री पद शपथ। तेलंगाना के 10 जिलों में खुलेंगे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष डिग्री कॉलेज, मिलेगी AI स्किल ट्रेनिंग। तमिलनाडु में राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार बनाने में देरी का लगाया आरोप। भारत की सभ्यतागत चेतना के प्रतीक थे गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर PM मोदी का भावुक संदेश। राजा सुब्रमणि होंगे नए CDS, कृष्णा स्वामीनाथन संभालेंगे नौसेना प्रमुख का पद। मुख्यमंत्री की दौड़ में VD सतीशन सबसे आगे, दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, हाईकमान करेगा फैसला। उत्तर में भीषण गर्मी, पूर्वोत्तर और दक्षिण में बारिश का कहर, पश्चिम में विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज। मुंबई में आधुनिक पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन, सिंधिया बोले बदल रही डाक विभाग की कार्यशैली। ठाणे मुलुंड के बीच नए रेलवे स्टेशन को मंजूरी, मुंबई की लोकल कनेक्टिविटी होगी और मजबूत। G20 के बाद फिर हाई सिक्योरिटी मोड में दिल्ली, कई विभाग मिलकर कर रहे हैं अभूतपूर्व तैयारी। दिल्ली के यमुना बाजार घाट पर मायूसी का मंजर, जगह खाली करने के सरकारी आदेश से बेचैन है लोग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की मांग, भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को मिले पूजा की अनुमति। NCRB रिपोर्ट में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल, हिरासत से आरोपी फरार होने में मध्य प्रदेश देश में अव्वल। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर में बनेगा मेडिकल हब, PM मोदी के विजन को साकार करने की तैयारी शुरू। नर्मदा का जल स्तर कम, तालाब भी आधे खाली, 600 टैंकरों से इंदौर में खत्म नहीं हो रहा जल संकट। डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भाजपा नेताओं नितिन नबीन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश विकास, जल कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों, जल कल्याणकारी योजनाओं और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद कई जनहितकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा नेतृत्व ने प्रदेश सरकार के कामकाज पर संतोष जताया है। मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के बनने के बाद कई जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने हाथ में लिया है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ विकास के कई मसलों के साथ बात करते हुए मुझे प्रसन्नता, उनने हमारे समूचे कामकाज पे अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। मैंने उनको निमंत्रण भी दिया कि हमारे मध्य प्रदेश में आप पधारें। हमारे विकास के साथ साथ भविष्य में जो आने वाले समय में हमारे लिए सिंहस्थ सहित ऐसे कई बड़े आयोजन होने वाले हैं, जिसमें सरकार की महती भूमिका रहेगी। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्य प्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनि विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया है कि वे 2 दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनि विद्यालय भी देखें और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के काम करे। उन्होंने आश्वस्त किया जून के 2nd या 1st वीक में वो आएंगे। उनके साथ हमारी उच्च शिक्षा की और स्कूल शिक्षा के सभी प्रकार के नए प्रयोग जितने चल रहे हैं उस पर हम काम करने के साथ हमारे यहाँ के युवाओं को इसका शिक्षा की गुणवत्ता का लाभ मिले, उनको रोजगारपरक शिक्षा से परिचय हो और आधुनिक दृष्टिकोण से आज के समसामयिक विषयों में किस प्रकार से दक्ष करें लोगों को या युवाओं को, उस दिशा में हम काम करने के लिए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाह रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट M अभियान शुरू किया। जीतू पटवारी ने इसकी लॉन्चिंग की, जिसमें 160 महिलाओं की टीम बनाई गई है।
भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अल्पसंख्यक महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट एम अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत प्रदेश भर में करीब 160 महिलाओं की टीम तैयार की गई है, जो मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई समाज की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभियान की लॉन्चिंग की। कांग्रेस नेत्री आरिफा खान ने बताया कि 6 महीने की तैयारी के बाद यह संगठनात्मक फोर्स तैयार की गई है और भविष्य में नेतृत्व क्षमता वाली महिलाओं को चुनाव में अवसर भी दिया जाएगा। जी देखिए, काफ़ी दिनों से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय डॉक्टर संजय कामरे जी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि अल्पसंख्यक में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इतनी कम क्यों है। इस पे चर्चा भी हुई और विचार भी किया गया। तब हमने पाया कि अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं वो शायद पार्टी की प्रोटोकॉल्स और उनमें इतना अलाइन नहीं करती हैं। हम अगर वो महिला कांग्रेस से जुड़ती हैं, अल्पसंख्यक से जुड़ती हैं, तो चूंकि पार्टी के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, समय समय पर उनके लिए आदेश निर्देश निकलते रहते हैं कि धरने आंदोलन, उसमें अल्पसंख्यक की महिलाओं की शायद भागीदारी उसमें उनको पसंद नहीं है या वो करना नहीं चाहती वैसे। परंतु कहीं ना कहीं सब में नेतृत्व करने की क्षमता है। कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर एनजीओज के माध्यम से, सिलाई सेंटर्स के माध्यम से, पार्लर्स के माध्यम से, काउंसलिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने अपने समाज में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। परंतु ऐसी और कांग्रेस की विचारधारा से भी जुड़ी हुई हैं, तो हम ऐसी महिलाओं को क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे वो जुड़कर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और उनमें से ही किन्हीं महिलाओं को अगर फिर संगठन में आना चाहती हैं तो महिला कांग्रेस से जुड़ें, अल्पसंख्यक से जुड़ें। अगर वो सत्ता में आना चाहती हैं तो चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तो हम ऐसी महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां वो सरलता और सहजता से पार्टी की विचारधारा के साथ में जुड़ सकें। भोपाल में इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। 61 पीठों में 13,000 से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा और कई शुल्कों में छूट भी मिलेगी। भोपाल में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय, बैरसिया सिविल कोर्ट और श्रम न्यायालयों में एक साथ सुनवाई होगी। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, 13,000 से ज्यादा प्रकरणों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके लिए 61 पीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज पर 100% तक की छूट भी दी जा रही है। सर, आज लोक अदालत है, किन प्रकरणों को लेकर क्या देखिए, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में आज वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 61 पूरे भोपाल में तहसील न्यायालय में, जिला न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में और औद्योगिक न्यायालय में कुल मिलाकर 61 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसके लिए लगभग 13,000 मामले रेफ़र किए गए हैं और लगभग 80,000 प्री लिटिगेशन मामले रेफ़र किए गए हैं। देखिए, आज भी पूर्व की भांति जैसे लोक अदालत में अच्छे से ज़्यादा प्रकरण निराकरण किए गए हैं, उसी तरह से इस बार भी पूरे आशा है कि अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण किए जाएंगे। सर, लोक अदालत का मेन उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, लोक अदालत का जो एक नारा है, कोई ना जीता कोई ना हारा, कोई ना जीता कोई ना हारा, लोक अदालत बढ़ाए भाईचारा। इसमें होता ये है कि जो दो पार्टीज़ होती हैं उसमें अगर कंपाउंडेबल केसेस है, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले हैं या सिविल प्रकृति के मामले हो गए, पति पत्नी के डिस्प्यूट्स हो गए और बैंक रिकवरी के केसेस हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनी के केसेस हो गए, इसमें आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण हो जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि एक तो पब्लिक को आगे फिर लिटिगेशन से पूरी मुक्ति मिल जाती है, उनको अपील या रिवीजन में नहीं जाना पड़ता है, फर्दर लिटिगेशन ख़त्म हो जाता है। और क्रिमिनल केसेस होते हैं, चेक बाउंस के केसेस होते हैं, इसमें जो भारी भरकम पक्षकार को कोर्ट फीस भरनी पड़ती है वो भी उनको रिफंड हो जाती है पूरी 100%। देखिए, मैंने जैसा भी आपको बताया, लगभग 80,000 के प्री लिटिगेशन केसेस, मुकदमा पूर्व प्रकरण और लगभग 13,000 पेंडिंग केसेस रेफ़र किए गए हैं लोक अदालत के लिए। अब ये पूरी मुझे आशा है कि अधिक से अधिक केसेस का निराकरण होगा। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक आशीष सावले ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक आशीष सावले ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला भावना नगर लिम्बोदी क्षेत्र का है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक अपनी मां की डांट से नाराज था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहरकुआं थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना भंवरकुआं के अंतर्गत एक घटना पूर्व में हुई थी, जिसमें एक युवक था जिसका नाम आशीष सांवले था और ये भावना नगर में रहता था। इसकी उम्र लगभग 19 वर्ष के आसपास थी और इसने कुछ फैमिली में ही कुछ पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया था और उस गुस्से में आकर के तत्कालिक रूप से इसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था। और उस समय चूंकि परिवार के जनों ने वहाँ उसको देख लिया था और तुरंत ही उसको मतलब घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उसकी मतलब उपचार के दौरान उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मर्ग पंजीबद्ध किया है और इसके कारणों की जांच की जा रही है और प्राइमा फेसी यही बात आई कि तत्कालिक रूप से उसने नाराज होकर के उसने ये कदम उठाया था, लेकिन अन्य एंगल्स पे भी जांच की जा रही है। सर, इनकी माताजी ने किस बात को लेकर? हाँ, अभी फिलहाल जो बात आई है घर से निकल के वहाँ जो प्राइमा फेसी एक जांच पड़ताल में ये बात आई है कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट फटकार देते हैं। उसी बात से क्षुब्ध होकर इसने इस तरह का कदम उठाया था और जब परिजनों को पता लगा तो उसको तत्काल अस्पताल भी ले गए थे, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई। सर, क्या करते हैं ये? अभी फिलहाल ये कुछ नहीं करता है, अपने घर में रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। इसी बात को लेकर कुछ बातचीत हुई थी। इंदौर के लसुड़िया क्षेत्र में कैफे पर हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी निखिल उर्फ हनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद कर पूछताछ की जा रही है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में चाय चौकी कैफे पर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कीम नंबर 78 स्थित कैफे पर कुछ दिन पहले 3 युवकों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को पकड़ चुकी थी, जबकि निखिल उर्फ हनी फरार चल रहा था। लगातार तलाश के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस उसके हथियार और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर पूछताछ कर रही है। ये थाना लसुड़िया अंतर्गत 13/4 को घटनाक्रम हुआ था, जहाँ पे दाहब के पास में चाय चौकी नाम से कैफा है, वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई थी और एक द्वारा अड़ीबाजी की गई थी। उसी के संबंध में ये आरोपी उसी दिन से फरार था। इसका नाम निखिल उर्फ हनी है। लगातार हमारी टीम काफ़ी टेक्निकल डेटा और सीसीटीवी फुटेजों का एनालिसिस करके इसको कल गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर, इसके पास पिस्टल भी बताई जा रही थी, पिस्टल भी बच गई। ये चूँकि ये वीडियो में दिखा गया था पिस्टल चलाते हुए और इसका दोस्त दिखा गया था पिस्टल चलाते हुए, फिर इसके द्वारा दोस्त ने इसको पिस्टल दे दी थी और पिस्टल लेके फरार हो गया था। कल इसके पास से पिस्टल भी जब्त की गई है। सर, ये इसके कोई रिकॉर्ड वगैरह भी? अभी रिकॉर्ड इसे खंगाले जा रहे हैं, इसके पूर्व में किस तरीके के रिकॉर्ड है तो जैसे ही पता चलेगा फिर। विवाद क्या कारण था? आज चूँकि विवाद के कारण तीनों के बीच में आपसी दोस्ती थी, इनके द्वारा एक अवैध रूप से पिस्टल खरीदी गई और फिर उसकी आधिपत्य पाने के लिए इन्हें इस तरह का घटनाक्रम कारित किया था। परंतु चीज़ें उसके बाद इनके बीच में लड़ाई हुई और फिर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद तत्कालीन पुलिस लसुड़िया द्वारा मौके से ही एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अगला आरोपी और आज अंतिम आरोपी जो तीसरा आरोपी था वो कल देर रात गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।